मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसेन्ताणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सौरम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिन सहस्र नाम विधान किया जिसमें भगवान के 1008 नामों का गुणगान किया गया, वो 1008 नाम जो साक्षात समोसरण में सौधर्मेंद्र के द्वारा भगवान के समक्ष स्तुति किए जाते हैं, स्तुति की जाती है। इन 1008 नामों के माध्यम से सौधर्मेंद्र साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वंदना करता है, स्तुति करता है। भगवान के सामने आके कोई फिक्स नहीं है कि आपको भगवान के सामने आके खड़े होकर दर्शन करना है तो नमोकार मंत्र पढ़ लिया, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ लिया, 24 तीर्थंकर के नाम बोल दिए, दर्शन हो गए। नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है। जैसे सौधर्मेंद्र भगवान की स्तुति करता है वैसे ही स्तुति करना चाहिए। हे दया के सागर, हे गुणों के सागर, हे विश्व विजेता, हे तीन लोक के नाथ, हे देवादिदेव, हे सर्वज्ञ प्रभु, ऐसे सुंदर सुंदर नामों से सौधर्मेंद्र भगवान की अर्चना करता है, 1008 नामों की स्तुति करता है। ये जिन सहस्र नाम विधान में पढ़ते हैं। और नंदीश्वर विधान, जहाँ 8वें नंबर का दीप, नंदीश्वर दीप, जहाँ 52 जिनालय हैं, 52 जिनालय के 52 अर्घ यहाँ पर आप चढ़ाएंगे और भगवान की अर्चना करेंगे। मनुष्यों का अधिकार केवल 2.5 दीप तक है। 2.5 दीप के बाहर मनुष्य लोग बाहर नहीं जा सकते। वहां पर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत, उसका नाम ही है मानुषोत्तर पर्वत। मतलब मनुष्य उत्तर में नहीं जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते, इसलिए उस पर्वत का नाम मानुषोत्तर पर्वत है। 2.5 दीप के बाहर देवलोग ही जा सकते हैं। देवलोग जाकर भगवान की अर्चना कर सकते हैं। 8वें नंबर के दीप नंदीश्वर दीप में 52 जिनालय है और हर जिनाला में 108 प्रतिमाएं हैं और हर प्रतिमा 500 धनुष की है। कल्पना करो वो दृश्य, वो मंदिर, वो जिनालय कैसे लगते होंगे। एक धनुष 4 हाथ का होता है। लगभग 3000 फुट की प्रतिमा, वहां पर एक प्रतिमा 3000 फुट की प्रतिमा विराजमान है। ऐसी 108 प्रतिमाएं हर जिनालय में विराजमान है। कैसा मनोहारी दृश्य होगा। अब वहां नहीं पहुंच सकते तो कम से कम यहां बैठे बैठे ही हम भगवान की अर्चना कर ले, इसलिए नंदीश्वर विधान रचा गया। महानुभाव, कित निगोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर धाम। क्या पंक्ति बोली हमने विनय पाठ जब पढ़ा। विनय पाठ में इन 2 पंक्तियों के माध्यम से हमने इतना ही गुणगान किया। भगवान कित निगोद कित नार की, हे जिनेन्द्र भगवान मैंने कितनी पर्याय निगोद की और कितनी पर्याय नारकी की। और क्या कहा, कित त्रियंच अज्ञान, और कितनी पर्याय त्रियंचों में बिता दी और कितनी पर्याय अज्ञान अवस्था में व्यतीत कर दी।
गिनती नहीं है। इतनी पर्याय हम नरक, निगोद, त्रियंज और अज्ञान अवस्था में व्यतीत करके आ गए हैं। आज धन्य मानुष भयो, आज ये मनुष्य पर्याय मेरी धन्य हो गई है, मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय धन्य हो गई है। क्यों धन्य हो गई है? पायो जिनवर धान, आपकी शरण प्राप्त कर ली है मैंने। हे जिनेन्द्र, आपकी शरण प्राप्त कर ली है, ये मनुष्य पर्याय मेरी धन्य हो गई है। वरना मनुष्य पर्याय तो बहुत प्राप्त की हमने, लेकिन वो अज्ञान अवस्था में व्यतीत कर दी। नरक में भी गया, निगोद में भी गया, त्रेंच में भी गया, मनुष्य पर्याय भी मिली तो अज्ञान अवस्था में व्यतीत कर दी। आज मुझे आपका सानिध्य मिला है, मैं धन्य हो गया। तुमको पूजे सुरपति, अहिपति, नरपति, देव, धन्य भाग मेरो भयो, करन लग्यो तुमसे। हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी पूजा तो इंद्र करते हैं, सुरपति, देवों के पति देवेंद्र करते हैं, और अहिपति, अहिपति मतलब राजा, सबसे बड़ा राजा, नागेंद्र, धर्णेन्द्र, चक्रवर्ती, सभी आपकी पूजा करते हैं। जब समूह शरण लगता है तो समूह शरण में चतुर निकाय के देव आते हैं और वो भी आपकी पूजा करते हैं। मनुष्यों का राजा भी आता है, वो भी आपकी पूजा करता है। और त्रिंचों की सभा लगती है तो त्रिंच भी आपकी पूजा में अनुमोदना करते हैं। सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। हे जिनेन्द्र, आपकी पूजा इंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती आदि करते हैं। करन लगो तुमसे, आपकी सेवा पूजा करने में धन्य भाग मेरो भयो, मेरा भाग्य भी धन्य हो गया है। सारे लोग तो आपकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन मेरा भी धन्य भाग उदय आ गया है कि मैं आपकी पूजा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपके समक्ष आपके गुणगान, आपकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। क्या कहते हैं? असरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। पहले बोल दिया भगवान आपकी पूजा करने आए हैं, अब भगवान को फिर से खेवटिया बना दिया। भगवान खेवटिया बन जाओ आप तो। क्या कह रहे हैं? हे जिनेन्द्र देव, आप तो असरण को शरण देने वाले हो, जिसका कोई शरण नहीं होता है उसके आप शरण हो। अनाथों के नाथ आप ही हो। हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, आप ही सब अनाथों के सनाथ हो। सबको सराहा, सबको शरण देने वाले आप ही हो। जो दुनिया में सब जगह ठुकरा दिया गया, वो आपके चरणों में आता है, आपकी शरण को पाकर धन्य हो जाता है। असरण को शरण देने वाले आप ही हो। निराधार आधार, और जिनका कोई आधार नहीं है उन्हें आधार देने वाले आप ही हो। हे भगवान, मैं क्या हो रहा हूं? मैं डूबत भव सिंधु में, मैं भगवान भव रूपी समुद्र में डूब रहा हूं। संसार रूपी समुद्र में गोते लगा रहा था, अब डूब रहा हूं। आप मुझे क्या करो? खियो लगाओ पार। आप मेरी नाव को चलाकर पार लगा दो। मैं डूब रहा हूं, वरना आप मेरी नाव को चलाकर, नाव चलाने वाला कौन? खेवटिया। आप तो नाव चला के मुझे पार लगा दो। भगवान से हम प्रार्थना करा रहे हैं, लेकिन कौन सा समुद्र पार करने की बात कर रहे हैं? भव समुद्र। भव तो समुद्र के समान है। न जाने कितने भाव हमने जन्म ले लिए, कितनी पर्याय हमने भोग ली हैं, उन सारी पर्यायों से पार करा दो। अब इन भव समुद्र से मुझे हटाकर, संसार समुद्र से हटाकर सिद्धालय में पहुंचा दो। भगवान इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान, अपनों बिरद निहार के, कीजिए आप समान। भगवान आप अपने समान कर लो हमें, कीजिए आप समान, आप अपने समान मुझे कर लीजिए। जैसे आप हैं वैसे मैं भी बन जाऊं। हे जिनेन्द्र भगवान, इंद्रादिक गणपति थके, आपकी स्तुति विनती करते तो करते करते गणधर और इंद्र आदि भी थक गए। आपके अंदर इतने गुणगान, इतने गुण हैं, इतने भंडार है गुणों का,
कि गणपति गणधर भी इंद्र भी आपके स्तुति करने के बाद थक गए, बिल्कुल थक चुके हैं, तब मैं कैसे कर विनती भगवान, जब वो थक गए तो मैं कैसे कर सकता हूं आपकी स्तुति भक्ति। जब गणधर और इंद्र जैसे थक गए, आपकी विनती मैं कैसे कर सकता हूं। फिर अपनो विरद निहार के, आप अपने यश को देखकर, निहार कर मतलब देखकर, आप अपने यश को देखकर मुझे क्या करो, कीजिए आप समान, मुझे अपने समान बना लीजिए। मैं यही भावना लेकर आपके चरणों में स्तुति भक्ति पूजा करने के लिए आया हूं। तो भगवान के नाम बोलकर, भगवान की गुणगान कर कर हम यही भावना भाते हैं, भगवान आप तो दया के सागर हैं, आप गुणों के सागर हैं, आप अनंत गुणों के भंडार हैं, आप जगन्नाथ हैं, आप तीनों लोकों के नाथ हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपने समान बना लीजिए, इसलिए मैं आपकी स्तुति भक्ति करने आया हूं। मुझे कंकड़ पत्थर सोना चांदी हीरे मोती रुपए पैसे गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार को बढ़ाने वाली वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप अपने जैसा बना दीजिए। भगवान अनंत सुख के धारी हैं, अनंत ज्ञान के, अनंत दर्शन के, अनंत वीर के धारी हैं, अनंत चतुष्टय को प्राप्त किए हुए बैठे हुए हैं। भगवान आप मुझे अपने जैसा बना लीजिए। बस यही भावना हम इन विधान के माध्यम से भाएं और वो गुण अपने अंदर धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की।